हेलो गाइस, दिस इज पंकज और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैन, मे और कुड के अलग अलग यूज। सो कैन और मे तो सबको पता है, देखिए कोई कुछ कर सकता है, कर सकना। लेकिन कुड के बारे में सबको लगता है सिर्फ हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। कुड को हम लोग प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीजों को सीखेंगे। तो देखिए, कैन एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई क्षमता, किसी की कोई क्षमता बताना, एबिलिटी बताना। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वे लोग ये काम कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क। सीमा हमारी मदद कर सकती है, सीमा कैन हेल्प अस। पंकज बच्चों को पढ़ा सकता है, पंकज कैन टीच टू द किड्स। यहाँ हम लोग किसी की एबिलिटी, क्षमता बता रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है। लेकिन अगर जब हम लोग मे की बात करेंगे तो मे रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई प्रार्थना करने के लिए। लेकिन मे को हम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करेंगे, किसी और चीज के लिए नहीं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, मे आई यूज योर फोन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं, मे आई गो अर्ली टुडे। अब वैसे ही जो कुड होता है, कुड भी रिक्वेस्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम किसी और से बोलते हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, तब हम बोलेंगे कुड यू प्लीज। जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप ये काम कर सकते हो, कुड यू प्लीज डू दिस वर्क। क्या आप ये दरवाजा बंद कर सकते हो, कुड यू प्लीज क्लोज दिस डोर। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो, कुड यू प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब यहाँ जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि कुड यू प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस आई कैन। और आप बोल सकते हैं यस आई कैन डू दिस वर्क, अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस बात को मना करना चाहते हैं, प्यार से मना करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, तो वहां हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यस आई कुड बट। आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, जैसे कि यस आई कुड बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स। हाँ मैं ये कर सकता हूं पर मैं कुछ और कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप प्यार से मना करने के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाई है। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हम लोग मे, कैन और कुड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मैं एक नई जगह आता हूँ और मैं वहां अपनी ये नीली गाड़ी से आता हूँ और मैं पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे दिख रहा है इस घर के बाहर पार्किंग की जगह है। सो मैं उनसे अगर रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकता हूँ, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सो मैं बोलूंगा मे आई पार्क माई कार हियर, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ आता है, सपोज ये मेरा घर है, मेरा कोई दोस्त यहाँ आता है और उसे गाड़ी तो चलानी आती है लेकिन वो पार्क नहीं कर सकता, अभी नया ड्राइवर है, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा क्या आप मेरी कार यहाँ खड़ी कर सकते हो। तो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा तो बोलेगा कुड यू प्लीज पार्क माई कार हियर। अब सपोज मैं अपने घर आता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी पार्किंग की जगह दो गाड़ियां लगी है और मेरे लिए वहां जगह नहीं है। अब मैं अपने भाई से या किसी से वहां पूछूंगा क्या मैं वहां अपनी कार खड़ी कर सकता हूं, मतलब मैं उस जगह की एबिलिटी, क्षमता की बात कर रहा हूं, तो वहां मैं कैन का इस्तेमाल करूंगा। तो हम बोलेंगे कैन आई पार्क माई कार हियर, क्या मैं अपनी कार वहां खड़ी कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम लोग मे, कुड और कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। और तो कुछ और सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं मे, कैन और कुड के साथ और प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट को लेते हैं मे आई। सो क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ, मे आई स्टे हियर टुनाइट। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई यूज योर पेन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, मे आई गो अर्ली टुडे। सो अगर किसी और से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप ये कर सकते हो, तो वहां हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप सीख चुके हैं। तो क्या आप मेरे लिए ये दरवाजा खोल सकते हो, कुड यू प्लीज ओपन दिस डोर फॉर मी। क्या आप मेरे कुत्ते को वॉक पे ले जा सकते हो, कुड यू प्लीज टेक माय डॉग फॉर अ वॉक। क्या आप बच्चों को कुछ खाना दे सकते हो, कुड यू प्लीज गिव सम फूड टू द किड्स। क्या आप ये काम करने में आज मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी टुडे टू डू दिस वर्क। और अगर एबिलिटी, क्षमता की बात करेंगे तो वहां हमें पता है कैन का यूज होगा। क्या आप मुझसे तेज भाग सकते हो, कैन यू रन फास्टर देन मी। क्या आप इस अलमारी को उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट दिस अलमीरा। मैं आज ये काम नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस वर्क टुडे। मैं आज आपसे नहीं मिल सकता हूँ, आई कांट मीट यू टुडे। तो कांट या कैन नॉट हम दोनों लगा सकते हैं। क्या बच्चे ये खाना खा सकते हैं, कैन द किड्स ईट दिस फूड। क्या वे लोग यहाँ रुक सकते हैं, कैन दे स्टे हियर। सो बहुत सिंपल है कैन, मे और कुड का यूज। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। सो अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।